असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, जो कि 100 क्वेश्चन में अनिवार्य है 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए। प्रैक्टिस सेट 13 है। क्वेश्चन नंबर 1, बाकी 70 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी पहले परिवार, फिर बी विद्यालय, सी धर्म और डी जनसंचार, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जनसंचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर देता है तो यह कार्यात्मक हो जाता है, यानी यहाँ ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रेषण में भाषा होती है। संप्रेषण में जो भाषा होती है वो वाचिक कूट होती है, यानी ऑप्शन ए राइट। संप्रेषण में भाषा वाचिक कूट होती है। संप्रेषण को एक व्यवस्थित प्रतीकात्मक कूट के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रतीकात्मक कूट में विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कई अवसर पर शारीरिक भाषा के साथ ध्वनि चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार चिन्हों के माध्यम से संप्रेषण को प्रभावी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए ही प्रायः उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण प्रायः शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए उपयोग में लाया जाता है। उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर मानकीकृत होते हैं तथा विषय और ग्रेड स्तरीय विशिष्ट ज्ञान को मापने के लिए तैयार किए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से उनका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई बालक किसी विषय को समझने के स्तर तक क्या प्रदर्शन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर, भोपाल। एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल 1990-91 में स्थापित किया गया। यह विश्वविद्यालय मास मीडिया के क्षेत्र में प्रभावशाली शिक्षण और प्रशिक्षण हेतु जाना जाता है। यूजीसी द्वारा यह मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 6, टीआरपी पद जो टीवी शो से संबंधित है उसका अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीआरपी पद जो टीवी शो से संबंधित होते हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट क्या होता है, टीआरपी जो होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से यह ज्ञात होता है कि किसी प्रोग्राम को कितने अधिक समय तक देखा जा रहा है। रेटिंग जानने के लिए कुछ घर में एक खास तरह का डिवाइस टीवी सेट लगा दिया जाता है। इस खास डिवाइस को पीपुल मीटर कहते हैं, जिसे सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दृश्य श्रव्य, यानी दो तरफा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। तो जो अत्यधिक प्रभावी विधि है वो ई लर्निंग है, यानी ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसका भार घट जाता है। जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा, घट जाएगा, यानी 1/6 गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 1/6 होता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। इसका सूत्र क्या है, पिंड का भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। क्वेश्चन नंबर 10, 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत यानी प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश में ये अभियान शुरू किया गया है। 15 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति भूमि विवाद को रोकने के लिए ये शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टिहरी बांध बना है। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे बना है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में कितनी टीमों को खेलने को स्वीकृति प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 10 टीमों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो छाता विधान, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को ही छाता विधान कहते हैं। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय को कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैव विविधता का अर्थ है, तो ऑप्शन का हो जाएगा सी, यानी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आर्गन जो है वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है। किसी परिस्थिति के अनुसार जब सूर्य की उष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब उष्मा जो है पृथ्वी से बाहर विस्तृत होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन एवं अन्य उष्मारोधी गैस इस उष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं। शेष बची हुई उष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त उष्मा एकत्रित हो जाती हैं। विगत कुछ वर्षों में इन उष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल का औसत तापमान में वृद्धि हो गया है। तो आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ना ही यह वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है, बाकी सभी वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषक नहीं है, तो 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा तथा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण हो सकता है, लेकिन ये प्रदूषक नहीं होता है जल का। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो राइट ऑप्शन ए अनुच्छेद 323 के अंतर्गत किया गया है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए लक्षद्वीप है। दिसंबर 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया। यह 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले सिक्किम राज्य ने यह दर्जा हासिल कर लिया था 2016 में। केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती सुधार कार्यक्रम के तहत लक्षद्वीप शासित प्रदेश के पूरे 32 वर्ग किलोमीटर को जैविक रूप से प्रमाणित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 में उत्तराखंड ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, संसद द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खामे निम्न में से राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है, तो 20 का डी, असम के लिए 371 खामी है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित संगठन में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, तो ए आर्य समाज ने। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने वर्ष निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट ऑप्शन है बी, यानी 14 एवं 18। 1929 में अजमेर निवासी नियम न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रश्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है। ये 1929 में हरिविलास शारदा जी के प्रयास न्यायाधीश थे ये, और अजमेर के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है, तो ये बी है, 7 अगस्त 1905 से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंद स्वराज, यानी सी ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये शब्द कहा। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में लिखा गया था। कब? 1909 में लिखा गया था। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो ऑप्शन बी ए ओ हुम थे। तो यहाँ पर एनी बेसेंट 1847-1933 फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। एनी बेसेंट
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। मिस्टेक ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ए होम नहीं रहेंगे बल्कि एनी बेसेंट रहेंगे, मिस्टेकिंग है। तो इसे फिर से देख लीजिए। निम्न में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट थे। 1847 से 1933 फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? तो 26 का बी यानी सत्य तथा अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 27 का राइट ऑप्शन है बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन यानी NHM एक केंद्र प्रायोजित योजना था। इसे 2005-6 ईस्वी में 5-6 में 10वीं योजना के दौरान प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी का समग्र विकास और वृद्धि करना। उत्पादन में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का लक्ष्य है कि 2011-12 तक देश में बागवानी उत्पादन को 300 मिलियन टन तथा बुआई को 40 लाख हेक्टेयर करना था। और भारत में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2012 में जो है बागवानी वर्ष घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये प्रदान किया जाता है केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्रों की चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित किए गए केंद्र और राज्य सरकार के विभागीय उपक्रम, केंद्र राज्यों के सार्वजनिक उपक्रम तथा निजी उद्यमों और कम से कम 500 पंजीकृत कर्मचारी के बेहतर प्रदर्शन करने वाले कामगारों को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ब्रेल दिवस है वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। वहीं क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन, 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रशिक्षण किया है? 30 का राइट ऑप्शन डी, PSLV C50। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। धन्यवाद, नमस्कार।